बाय भैया। बाय। हाय नीलम, कैसन बाड़ू? ठीक बानी। सुना का? अरे राधा से मिले के बाद गेट खोला ना। अरे ये गर्ल्स हॉस्टल आओ। चल भाग यहाँ से। अरे उनके बुलावा, वो हमके पहचाने ली। अरे तोहरा जैसन बहुत देखले बानी। चल भाग यहाँ से। हमके काहे मारत तारू? तू हमरा के पत्थर काहे मारला? हम ना, ई मरला था। अरे तू? हाँ, तू यहाँ काहे आइल बड़ा? राधा से मिले के बाद कुछ जुगाड़ लगावा ना। राधा अब तोरा से ना मिल सकेली। काहे? उनका पढ़ाई लिखाई छुड़ा दियल गइल बा। वो घर में कैद बड़ी। अरे तो उनका नंबर होई ना? हाँ, बाना। क्या हो रहा है वहाँ? ओ एक्चुअली मैं चलो अपने रूम में। जी मैं। 8 8 7 7 9 9 1 2 3 4। बढ़िया है, बहुत ज्यादा मजा आया। हेलो। हाँ राधा, हम बोला था नहीं रहुआ। हाँ कंचन बोला। कंचन? अरे कंचन ना, निरहुआ बोला था नहीं। अरे हाँ हाँ हम जानत तानी। हमार पापा हमार पढ़ाई छुड़ा दियले। बहुत जालिम बात है हमार पापा। अरे अब का बताई, हमरा माई के भी हम पे तरस नहीं खियावत। दिन भर हमरा पे नजर रखत तारी। हे भगवान, केहू के भी ऐसन माई मत दी हो। अब हमार दूगो भाई बाड़े। छोटका भैया पहलवान बाड़े। उनकर देहिया जैसन उनकर बुद्धियो भी मोट बा। जौन करेले उल्टे करेले। हमके तो लागेला कि उनकर दिमाग सिर में ना घुटना में बा। और बड़का भैया वो पुलिस में बाड़े। कुत्तन के साथ रह रह के कुत्ता जैसे एने ओने सोंगत रहेले। हमरे हर बात पे शक करेले। तो क्या हमार नंबर के देलस? अरे तोरा एगो सहेली से मिल गई। आदित्य, तू हमरा से कितना प्यार करेला? बस एकरे से अंदाजा लगा ले। बचपन से लेके आज तक बस तोहरे इंतजार करत रही। तो हम ही कहाँ भुला गई नी तोरा के। बचपन से तहार मूरत अपना मन मंदिर में बैठवले बानी। राधा, लगता हमने की मोहब्बत बड़ी इम्तिहान है। हम हर इम्तिहान देब आदित्य। तोहरा खातिर हम पूरा दुनिया से टकरा जाए। I love you. 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 रतिया भर उल्लू नियर जागता, दिनवा भर कुकुर नियर भौंकता। ई पगला गइल बा का? आदित्य, राधा, आदित्य, राधा। आदित्य। हाँ, फोन से दिल नहीं के भरत। मन तो करता कि उड़ के तोहरा सामने आ जाई। ना 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 ना, मत ही हमरा सामने अभी। अगर ये घड़ी तू सामने आ गेलू ना, तो हम ऐसन कर दे। का कर देबा? तो के अपना बाह में बांध के कस के चुम्मा लेब ना, कि तुम्हार मुंह लाल हो जाए। हेलो दादा, कहाँ बैलो? अच्छा, चुम्मा के नाम सुन के तुम्हार आवाज भारी हो गई।
मूड बन गइल का? हमार मूड तो ऐसा बन गइल बा कि ते जहां मिलबे उहे काट दे। अरे लगता ससुर बने। ससुर जी का बात बा? आजकल नेतागिरी छोड़ के बेटी के पहरेदारी करे लगनी का? तो जाना तानी केतनो पहरेदारी कर ली, हमनी के मिलन तो हो के रही। ई जन्म में मिलन तो दूर, तू राधा के परछाई भी ना देख सकेले। ठीक बा, आज हम तारा घरे आके तारा बेटी के अंगूठी पहना के छकैया कर देता। तेरी तो अरे तेरी तो ना दामाद कह, दामाद। हेलो 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 का भाई बाबा? वो रिक्शा वाला हमरा के चैलेंज कइले बा कि घरे में आके राधा के अंगूठी पहनाई। तू चिंता मत करा बाबा, घर में पहरा बा, वो कहां से आ जाई? तू रिक्शा वाला के कोनो भरोसा नहीं खे, घर पे और पुलिस बुलवा ला। जी चाचा जी। चाचा आप देखा तानी कैसे आवेला, सार बड़ा हवा में उड़त रहे। अरे तू ऐसे आई बा, हम सोचले ना रानी। हाँ, हाँ, लागे तो केहू आवता। का भाई लाता भैया, काहे चिल्लाता रहो? ओ पापा, हम भूत के कहानी पढ़त रहनी, यही से डरा गई। हम तो सोच रही कि का सोचनी है पापा? हाँ हाँ रे सर बुदास लगता बा। पढ़ा कुछ ना तू पढ़ा। क्या रहा है पापा? तू दोनों जनी ऊपर जा। जी जी।
जदी पकड़ाई मत बहुत कुटाईबा तोहरा न देहि में बटार हो कह के लगाई हम कह के डराई चौप बाटे ससुर जी के घर हो जदी पकड़ाई मत बहुत कुटाईबा तोहरा न देहि में बटार हो कह के लगाई हम कह के डराई चौप बाटे ससुर जी के घर हो एही से नु बाबूजी के खोपड़ी सटाक जाता खोपड़ी सटाक जाता ठुकत नहीं खे अंगूठी दाएं अंगूरी में अटक जाता ठुकत नहीं खे अंगूठी दाएं अंगूरी में अटक जाता ठुकत नहीं खे अंगूठी दाएं अंगूरी में अटक जाता आई दादा फोन घर के नंबर से हेलो अपना बेटी की अंगुली देखी मंगनी की अंगूठी तो पहना देनी अब बियाह की तैयारी करी हेलो 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 का भाई पापा वो रिक्शा वाला हमारे घर के नंबर से फोन कर रहा बा जाके देखो रखे राधा राधा हाँ पापा हेने आओ घर में केहू नहीं के पापा टकाऊ सर्वा भूत हा तू अपन सिक्योरिटी के बड़ा डींग मारत रहले तोरा पूरा सिक्योरिटी के पिछवाड़ा में मूत के चल गई रिक्शा वाला रिक्शा वालन के हम ना छोड़ब दाना दाना के मोहताज कर देबू सबके नीरव भैया गजब हो गइल बा का भइलो मंत्री वीरेंद्र प्रताप ई रिक्शा वालन पर टैक्स लगा देले बा का बात करता ई देखा बेटा नीरहू ये तो सरासर अन्याय बा इतना पैसा हमनी के कहां से लाई बेटा चिंता मत कर चाचा पूरा शहर के रिक्शा वालन के बोल दा मंत्री वीरेंद्र प्रताप के घर के घेराव हुई परिवहन मंत्री परिवहन मंत्री हमसे जो टकराएगा हो जाएगा हमसे जो टकराएगा हो जाएगा मंत्री तेरी तानाशाही परिवहन मंत्री परिवहन मंत्री मंत्री तेरी तानाशाही परिवहन मंत्री परिवहन मंत्री परिवहन मंत्री परिवहन मंत्री ये है सड़क और परिवहन मंत्री वीरेंद्र प्रताप सिंह का घर और इधर देखिए शहर के तमाम रिक्शा वालों ने इनके घर का घेराव कर दिया है इन रिक्शा वालों में जबरदस्त आक्रोश है मंत्री जी ने इन रिक्शा वालों पर 10,000 का रोड टैक्स लगा दिया है मंत्री जी के इस तानाशाही फरमान को लेकर आपका क्या कहना है? सरासर अत्याचार बा अरे नया रिक्शा 10,000 का मिलेला हम किराया के रिक्शा चलावे नी ससुर खरीदे का औकात नहीं थे कहां से भरब 10,000 रिक्शा वालों के दिलों का दर्द सुनने के बाद भी मंत्री जी अपने घर से बाहर नहीं आ रहे बल्कि अपने घर में चूहे की तरह दुबक कर बैठे अब देखना है कि यह निकम्मी सरकार रिक्शा वालों के हक में फैसला करती है या नहीं लेकिन मंत्री जी ये गरीब रिक्शा वाले रिक्शा चला के एक वक्त की रोटी नहीं कमा पाते आपने इन पर टैक्स लगा दिया है कहाँ लग जाए बिल्कुल जायज बा भाई ई रिक्शा वाले सब झूठ बोलता रहे ई एक दिन में 500 कमा ले अरे सड़क पर चले वाला हर गाड़ी पर टैक्स लगेला ऊपर से उनके डीजल और पेट्रोल के खर्चा एहनी के तो वो भी नहीं ना फिर एहनी पर टैक्स काहे न लगी अब तू ही बोला सुना है आप रिक्शा यूनियन के अध्यक्ष हैं मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया उसके बारे में आपका क्या कहना है? मोटर गाड़ी चलावे में पेट्रोल डीजल जलेला और ई रिक्शा चलावे में हमनी के खून जलेला कहा मंत्री जी से एक दिन अपना एयर कंडीशन रूम से बाहर निकल के धूप में रिक्शा चला के 500 रुपया कमा के दिखावे हमनी के मान लेवे के मंत्री जी ये कह रहे हैं एक दिन के लिए आप रिक्शा चलाइए क्या आप चलाएंगे? ऐसा घटिया बात तो ही घटिया लोग ही सोच सकता रे पूरा सड़क पर गंदगी मचा के रख ले बड़े लोग आए दिन ट्रैफिक जाम
अरे ई लोगन के वजह से तो दूसरे लोगन के सड़क पर चले के जगह ना हो खेला। टिन 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 घंटी बजावत रिक्शा ऐसा दौड़ावेलन जैसे सड़क इनके बाप की होगी। इस बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, हमनी के बापे का है सड़किया दिखाई का कहता काहे कि जब इनकर मोटर गाड़ी ना चलत रहे तब से रिक्शा चलेला। और बात रहल गंदगी के, गंदगी हमनी के रिक्शा ना ये लोग के मोटर गाड़ी फैलावेला। ये लोग के मोटर गाड़ी से निकलल धुआं से पूरे दुनिया के हवा प्रदूषित हो गई, छोरा से ओजोन परत में छेद हो गई। हमनी के रिक्शा धुआं ना छोड़ेला, वो तो इको फ्रेंडली है। अब आपका इस बारे में क्या कहना है? अरे ई गंदा रिक्शा वाले हमारा सुंदर देश में टाट में पैबंद की तरह बटे। हम ई रिक्शा वालन के सड़क से हटा के ही दम ले। मंत्री जी का कहना है कि आप लोगों को सड़क से हटा के दम लेंगे, आपका क्या कहना है? अरे ई का इनकर बाप हमनी के ना हटा पाई। दुनिया से एक दिन डीजल पेट्रोल गैस सब खत्म हो जाए तो इनसे पूछा तभी का चलेंगे बाबा जी के घंटा। अरे जब मोटर गाड़ी ना चली तो इनके आके हमनी के रिक्शा में बैठे के पड़ा। अरे रुका रुका, हो देखा भौजी आ गई नहीं हो। किसकी भौजी? अरे और के कर भौजी, हमरा निरहु भैया के होखे वाली दुल्ही हमनी के भौजी। सारा लफड़ा तो उनकरे खातिर होता। हम देखो भौजी। बंद करा। ए बंद कर हटाओ साले के। तुम लोग तमाशा का देखता रहे राखा के हटाओ उसको। ध्यान से देखिए, ये वही लड़की है जिसकी वजह से मंत्री और रिक्शा वालों के बीच जंग छिड़ी हुई है। ए भैया एगो बात सुन। आप बताइए। भैया हमने रिक्शा वाला को फैसला कैले है कि मंत्री जी खाली एगो शर्त मान ले तो हमने टैक्स देने खातिर तैयार है। कौन सी शर्त? छोटा सा शर्त हो। भाई लोग मंत्री जी ये क्या कर रहे हैं? आप एक रिक्शा वाले से अपनी बेटी की शादी करेंगे? शट अप। अभी अभी लाल बत्तियों का एक काफिला यहाँ आया है, देखते हैं कौन आया है। मामले ने बड़ा रोचक मोड़ ले लिया है। मुख्यमंत्री जी आ गए हैं, देखना है आगे क्या होता है। 6 महीने बाद चुनाव बा, अब तुम्हारी तमाशा हमरा पे भारी पड़ जाई। मुख्यमंत्री जी इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है? हमार सरकार गरीबन के सरकार है। आई रिक्शा वालन पे टैक्स लगावल सरासर गलत है। हम इस घोषणा के अभी इसी वक्त वापस लेता नहीं। दिलाओ भैया, दिलाओ भैया, दिलाओ भैया। अरे चाचा ये दलवा कहिया बा हो? कल ही तबा। अच्छा एगो बात बताई चाचा। मंत्रिया का बेटवा वो साला नरेश प्रतापवा अरे बड़ा खुखार बा हो। जे उसे लड़ेला तू अपना मौत के बुलावेला पक्का। तब तो काल जंगल देखे जाए के पड़ी, तू ना चलबा का? अरे हमार दिल तो बहुत करेला लेकिन दादी माने तब ना। अब मुगल सराय के नाम सुनते ही पता न के का हो जाला। लेकिन ये बार तुम दादी के मना के रहो। अरे बेटा आज बड़ा जल्दी आ गया। हाँ, हमके कहीं जाए के बा। कहाँ जाए के बा? पहले हमार कसम खा मना ना करबू। कहाँ जाए के बा? मुगल सराय दंगल देखे। हमार दोस्त हर साल जाने और हमें को बार ना जा पाई। ये बार हम जरूर जाए देना। ठीक बा, गुस्सा ना करबू। चल। बाहर है दादी। वाह रुका 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 रुका। दंगल के विजेता के 10 लाख रुपया मिली, पूरा 10 लाख। दिल थाम के बैठी रहुआ लोग। मंत्री जी बस आने वाला बाड़ा और उनकरा होते ही ये खूनी दंगल शुरू हो जाई। अरे क्या हो जाई और मंत्री जी आ गए।
गाजीपुर के पहलवान बैठन यादव पोथा वाले बैठन यादव से मुकाबला करिए माननीय मंत्री जी के सुपुत्र पिछला दंगल के विजेता नरेश प्रताप सिंह। हमरा लगा था कि अब कौनो पहलवान में इतना दम नहीं के जे नरेश प्रताप के मुकाबला कर सके। लिहाजन आज के दंगल के विजेता नरेश प्रताप। हमारा बेटा नरेश प्रताप के विजेता घोषित कैला से पहले हम रवा लोगन के एगो मौका और देहल चाहता नहीं। रवा लोगन में बाकी हुआ अपन माई के दूध पिए ले जे हमार बेटा नरेश प्रताप के साथ मुकाबला कर सके। अरे केहू बा? हाँ, हमार पोता बा। हमार पोता आदित्य कुमार तोरा बेटा के साथ मुकाबला करी। जो बेटा दिखा दे कि तोरा मतारी के दूध में कितनी ताकत बा।
जान पकड़ दे। बहुत बोला करे तू के माने रे। अब ही तोरा के इहे जानल काफी है कि ई हमार पोता है। बाकी बखत अइला पर बता दी। चल बेटा। खींचा खींचा। नहीं रे भाई हो गए, चलो हटा, परेशान मत करा, चलो हटा। अरे निरू भैया पार्टी कब दे ताड़ा? अरे जब कहा लोग तब हो जाए पार्टी। पार्टी में कंजूसी ना चाहिए भैया, पूरा 10 लाख जितले बड़ा। अरे यार लेकिन इनाम के रुपया ले तो हम भुला गए। इतना गलत बात बानी रे भैया, जा जाके पैसा लेके आवा। अरे ओकनी के देवे की नियत रहल हो तो खुदे दे देना रहता सर। छोड़ा जाए। अरे ऐसे कैसे छोड़ देगा? ऐसे कैसे छोड़ देगा? तोहरा ना चाहिए तो हमारे यूनियन का दान कर दो भैया, गरीब रिक्शा वाला के काम आ जाई। सही बात बा बेटा निरहु, जवानी में हमार के जांगर चलेला, लेकिन बुढ़ापा हमनी के भूख और बीमारी में कटेला। तू 10 लाख रुपया लेके आईबो तो हमारा जैसन बूढ़ और बीमार रिक्शा वाला के कामे आई बेटा। सही कहता रहा चाचा। हम वो मंत्रिया से इनाम के पूरा 10 लाख रुपया लेके आएंगे। एक को अधेला ना छोड़। कहाँ जाता? चला बाहर। चलो ऑटो लोग मंत्री जी से मिले के बाद। आज मंत्री जी की बेटी के बर्थडे पार्टी हवे, काल मिल लिया। ना हम तो अभी मिले। अरे पिया शरबत पिया। अरे रुक, देख कैसे अंदर आ गेलू रे। चल हट बाहर। लाखन भैया यू है रिक्शा वाला। हाँ ए रिक्शा वाला बोल काहे आइल बड़े? इनाम के पैसा लेवे। इनाम? कौन इनाम रे? वो है जो दंगल में तोरा बेटा के धूल चटैले रहनी, वो है इनाम। अभी हमारा पास टाइम नहीं है, बाद में टाइम लेके आइए। तोरा पास टाइम नहीं है तो हमरो लगे इतना फालतू टाइम नहीं है कि हम रोज रोज यहाँ आए। तो तू कौन लाट सा बड़े रे? तू कौड़ी के रिक्शा वाला, चल भाग यहाँ से। हम तो हर बानर घुड़की से डराए वाला नहीं की। हमारा औकात तो 2 कौड़ी के बाद, लेकिन जैसे पैसा देवे में तोहनी के फाटा था, हमरा तो लगा था कि तोहनी के औकात 2 कौड़ी के भी नहीं की। रिक्शा वाला चिल्ला मत, चुपचाप हमारे पैसा दे लो, हम चल जाए यहाँ से। ए रिक्शा वाला बड़ा गरमाता रे, का करबे इतना पैसा के? हवाई जहाज खरीद पे, पर 10 लाख के तो हवाई जहाज ना आए। अच्छा हवाई जहाज खरीदे के बाद तो तू एगो काम कर, हमारा बेटा नरेश के हाथे झापड़ खा। झापड़, एक झापड़ के 1 लाख। जितना झापड़ तू खइबे उतना लाख हम देब। देखा मंत्री जी, हम यहाँ तुम्हारी सब नाटक देखे नहीं आए। इज्जत से मांगा था नहीं, 10 लाख दे दा, ना तो एक दिन तुम्हारा बेटी के साथ 7 फेरा लेके पैसा दहेज में ले जाए। बदतमीज कहीं के। थप्पड़ के जवाब तोहरा के ऐसा दे कि ओकर गूंज तोहरे दिमाग में 24 घंटा गुजर रही। अरे फिर संगे संगे रहे जैसे चांद या सितारा, नदिया के साथ नहीं छोड़ेला किनारा।
हीरा मोतिया हमरा के चाही बस तोहरी सूरतिया से हो रानी मिल नाही पैती सगरी उमरिया तोहरा याद में बितैती रोकी भल दुनिया दीवार बन के रोकी भले दुनिया दीवार बन के दिलवा में रही हमरा प्यार बन के तू लोग तमाशा का देख रहा है। चलो बैठ लीजिए। अरे रुक, ये रिक्शा वाला के थाना ले जाके इतना मार कि एक हड्डी के साथ साथ घर की तरफ देखेंगे एक हौसला भी टूट जाए। ले जाओ एक राखे और चला तोर इतना हिम्मत कि ये लोगों के सामने हमारा इज्जत के तब बना दी लो तू। वो हमारे बचपन के प्यार है पापा इतना दिन बाद मिले कि हमके कुछ होश ही ना रहा है तू घटिया आदमी से तोहार रिश्ता ना हो सकेला भूल जाओ ओकरा के हम उनके कैसे भुला जाए चाचा जी जी के देख के हम ही सारा दुनिया भुला गई नहीं चुप हो जा एक जिंदल एकरा के हमरा सामने से ले जा हमरा सामने से ना तो हम भूल जाए कि हमार बेटी है चल 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 यहाँ से का चुम्मा है तोहरा बहन के चुम्मा मिलला के बाद तो तोहर मार भी उपहार लगता अरे सही कहता नहीं तोहरा बहन के जोड़ा पूरा यूपी बिहार में क्यों नहीं अरे तोरा बहन के वोट की अर्थिंग जब से सटल बा पूरा देह में गुदगुदी होता कैलाश काय मारता रहे काय गुनाह बैठे साहब ई रिक्शा वाला थानेदार साहब के बहन के चुम्मा ले लेबा। अरे वाह कमाल बा एगो रिक्शा वाला ऊ रहे जे कि विधायक के बहन के चुम्मा ले रहे और दूसरा रिक्शा वाला ई बा जे थानेदार के बहन के चुम्मा ले लेलस। तुम्हारा चेहरा कुछ पहचानल लगता है का नाम है बाप ये रहुआ अच्छा रहुआ का बेटा भाई समझ में आ गई हमरा के तोहार सारा कहानी है आई चुम्मा लेवे के बीमारी तोहार खानदानी है। अरे सर झूठ बोलता है हम इनके बहन के चुम्मा नहीं खिले इनकर बहनी हमार चुम्मा ले लगी है। तब तो मामला बड़ा पेचीदा बा कैलाश और बहन से पूछताछ करे के पड़ी उनका के थाना बुलाओ। हमरा खानदान के औरत थाना में ना आवेली डीएसपी साहब।
अच्छा, तुम्हारा घर के औरत थाने में ना आवेली, एगो रिक्शा वाला के चुम्मा ले ली, तुम्हार बहन थाने में ना आ सकेली, तब पुलिस तुम्हारा घरे जाई और जाके उनका से पूछताछ करी। होश में रहा डीएसपी। पुलिस के ई मजाल कि हमरा घर में कदम रखे। देखा गजेंद्र बाबू, इंक्वायरी में अगर टांग रहेगा तो मामला कोर्ट में जाई और वहां सरकारी वकील तोहरा भतीजी से पूछी कहाँ चुम्मा लेलस, कैसे चुम्मा लेलस, कितना चुम्मा लेलस। इससे तोहरा खानदान का अकड़ ढीली हो जाए। डीएसपी साहब आयल बाड़े इंक्वायरी करेला। भाभी एकरा के अच्छा से समझा दा कि रोहिणी के सामने अगर अपन जुबान खोलस तो हम एकर गर्दन काट दे। काहे कि एकरा जान से ज्यादा हमनी के अपन आन बान और शान के परवाह करीला, समझ लो। देखा ना ये लोग का कहना बा कि रिक्शा वाला तोहरा के चुम्मा ले लेगा और रिक्शा वाला कह रहा बा कि तू ही अगर चुम्मा ले ले बाड़ू, का हकीकत बा साफ साफ बताओ। तोहरा चुप रहला से एगो गरीब रिक्शा वाला फंस जाए, ये लोग एक जेल में डाल के सड़ा दे। साफ साफ बताओ। सर, अब तो आपके जवाब मिल ही गई होंगे। एकदम मिल गई। इतना बेशरम हुक्म हम सोच भी न सकत रहनी। माफ करिए चाचा जी, रहुआ कहले रहनी कि हम कुछ बोला तो हमार गर्दन काट ले, यही से हम कुछ बोलनी ना हो। चल भैया। जा बाबू रिक्शा वाला, जा, तू निर्दोष पड़ा। जी शुक्रिया साहब। अब तो तोर जान जाई रे रिक्शा वाला। लागत है मंत्री जी तू कबो मोहब्बत नहीं खबी। हम तो जात बनी, लेकिन एगो बात हमार कान खोल के सुन ली, ये रिक्शा वाला के गरीब जान के करा तरफ आंख उठा के भी देखला तो हमसे बुरा कोई ना हो। बुरा वक्त अब तुहार आगे डीएसपी, जाके अपन कफन के नाप ले ले, काहे कि अब तोर वर्दी उतरे के टाइम आ गइल बा। ये 30 साल की नौकरी में तू पहला